नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। फरवरी माह का चौथा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है। इस सप्ताह में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति की बात करें तो 24 फरवरी को मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 26 फरवरी को बुध कुंभ राशि में उदित होंगे और 27 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही सप्ताह के अंत में यानी 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा शनि कुंभ राशि में अस्त अवस्था में विराजमान है, जहां पर सूर्य ग्रह भी विराजमान है। इसके साथ ही मीन राशि में शुक्र और राहु विराजमान है। इस सप्ताह कई राशि के जातकों को जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। फरवरी के आखिरी सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें तो कर्मफल दाता शनि कुंभ राशि में रहकर शश राजयोग, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहकर मालवीय राजयोग, कुंभ में शनि, बुध और सूर्य त्रिग्रही योग, धनाढ्य और बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही मीन राशि में राहु शुक्र की युति हो रही है। इसके अलावा मीन राशि में त्रिग्रही योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग, नीच भंग योग का निर्माण हो रहा है। जानते हैं 17 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। इस सप्ताह मेष राशि ब्रह्मांड आपको नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। सूर्य आपकी आकांक्षाओं के क्षेत्र को रोशन करेगा, जिससे नई शुरुआत की इच्छा जगेगी, खासकर 28 फरवरी के आसपास। मंगल के बृहस्पति के साथ त्रिकोण बनाने से आप महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जावान महसूस करेंगे। चुनौतियों का सामना करने के लिए इस ब्रह्मांडीय गति का उपयोग करें। 25 फरवरी को आपके संचार क्षेत्र में बुध का प्रवेश आपके प्रेरक कौशल को बढ़ाता है, जिससे ये चर्चा या बातचीत के लिए एक उत्कृष्ट समय बन जाता है। आपको अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं जो व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि 1 मार्च को नेपच्यून के भ्रामक प्रभाव से सावधान रहें, जो आपकी धारणा को धुंधला कर सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और निर्णय लेने से पहले जानकारी को दोबारा जांचें। इस अवधि के दौरान शुक्र के शनि के साथ संरेखित होने से रिश्ते गहरे हो सकते हैं, जिससे विश्वास और प्रतिबद्धता बढ़ती है। इन परिवर्तनकारी ऊर्जाओं को अपनाएं, क्योंकि वे गहन व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि की ओर ले जा सकते हैं। सप्ताह के अंत तक आराम करने और आगे आने वाले नए रोमांच के लिए तैयार होने का समय निकालें। खास उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप पर सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह आपको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह शुक्र आत्म देखभाल और व्यक्तिगत मूल्यों पर जोर देता है। 26 फरवरी के आसपास साझेदारी में बदलती गतिशीलता पर ध्यान दें, जब शुक्र यूरेनस के साथ वर्गाकार होगा, जिससे अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। इन दिनों में आपकी अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण होगी। 25 फरवरी को बुध के आपके आय क्षेत्र से गुजरने के साथ ही वित्तीय मामले भी सामने आएंगे, जिससे बजट के बारे में संचार या वित्तीय समझौतों को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। सप्ताह के अंत में बृहस्पति के साथ मंगल के सामंजस्यपूर्ण कोण में प्रवेश करने से आपको अपने संसाधनों को रचनात्मक रूप से विस्तारित करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे सहयोग की तलाश करें जो आपके मूल्यों का सम्मान करें और आपसी विकास में योगदान दें। 28 फरवरी को जब चंद्रमा शुक्र के साथ वर्गाकार होगा, तो भावनाएं बहुत अधिक होंगी। व्यक्तिगत मामलों को सहानुभूति और धैर्य के साथ देखें। खास उपाय: आप प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत तांबे के में पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। शुभ अंक 28, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशिफल की। मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह संचार आपकी महाशक्ति है।
जो 25 फरवरी को भावनात्मक रूप से प्रेरित मीन राशि में बुध के पारगमन से और भी बढ़ जाएगी। प्रियजनों के साथ सार्थक बातचीत की अपेक्षा करें जो नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 28 फरवरी के आसपास मंगल आपके सामाजिक क्षेत्र को सक्रिय करेगा। नेटवर्किंग और विचारों का आदान प्रदान अधिक गतिशील और फलदायी बना देगा। हालांकि 1 मार्च को नेपच्यून की तर्कसंगत सोच को धुंधला करने के कारण तथ्यों पर खुद को आधारित करना महत्वपूर्ण है, खासकर पेशेवर मामलों में। इस बीच शुक्र आपके करियर क्षेत्र को उजागर करता है, मान्यता और उन्नति के अवसरों को बढ़ावा देता है। परियोजनाओं में चमकने के लिए इस पल का लाभ उठाएं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को अपने करीबी लोगों की जरूरतों के साथ संतुलित करें, क्योंकि सप्ताह के अंत में रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भावनात्मक मोर्चों पर शनि का संरेखण आपके फोकस को तेज करता है, जो आपकी ऊर्जा को खत्म करने वाले लोगों से वास्तविक संबंधों को अलग करने में मदद करता है। जैसे जैसे नया महीना आगे बढ़ता है, अपनी बौद्धिक जिज्ञासा और लचीलेपन को बनाए रखें। ये इस सप्ताह अपेक्षित और आश्चर्यजनक दोनों तरह के बदलावों को नेविगेट करने में आपकी अच्छी मदद करेंगे। खास उपाय, आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशिफल की। कर्क, इस सप्ताह आंतरिक विकास और उपचार पर जोर दिया जाता है, क्योंकि सूर्य आपके दार्शनिक क्षेत्र को रोशन करता है, आत्मनिरीक्षण और नए दृष्टिकोणों की खोज को आमंत्रित करता है। यदि 28 फरवरी को पूर्णिमा की ऊर्जा के साथ अनसुलझी भावनाएं फिर से उभरती हैं, तो उन्हें सहानुभूति और समझ के साथ देखें। 25 फरवरी को मीन राशि में बुध का प्रवेश आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे आप दूसरों के लिए एक भावनात्मक सहारा बन जाते हैं। 27 फरवरी के आसपास शुक्र आपके आध्यात्मिक क्षेत्र को सक्रिय करता है, आत्म प्रतिबिंब और पोषण को बढ़ावा देता है। यह उन गतिविधियों के लिए एक आदर्श समय है जो शांति और शांति प्रदान करती हैं, जैसे कि ध्यान या जर्नलिंग। पेशेवर रूप से आपके करियर क्षेत्र में मंगल दृढ़ संकल्प और ध्यान केंद्रित करेगा। जिम्मेदारियों को संभालने और नेतृत्व के अवसरों का पीछा करने के लिए इस उत्साह का उपयोग करें। 1 मार्च को नेपच्यून की सीमाओं को धुंधला करने पर चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे स्पष्ट संचार की आवश्यकता होती है, खासकर वित्तीय लेन देन में। खास उपाय, आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशिफल की। सिंह, आपका सप्ताह साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू होता है, क्योंकि सूर्य आपके रिश्ते क्षेत्र में पारगमन करता है, जो स्पष्टता और संभावित नई शुरुआत लाता है। 24 फरवरी को समझौता करने के लिए खुलापन रिश्तों को मजबूत करेगा, चाहे वो रोमांटिक हो या व्यावसायिक संदर्भ। जैसे ही बुध 25 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश करता है, वित्तीय चर्चाएं गहराई प्राप्त करती हैं। संयुक्त प्रयासों में गोता लगाने या पिछले ऋणों को समेटने पर विचार करें। आपके परिवर्तन के क्षेत्र में शुक्र की स्थिति आपको अंतरंगता और विश्वास का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। इस बीच 26 फरवरी के आसपास यूरेनस से अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, जो अनुकूलनशीलता की मांग करते हैं। लाभकारी परिणामों के लिए अपनी रचनात्मकता को समस्या समाधान में लगाएं। 28 फरवरी को मंगल का ऊर्जावान बढ़ावा महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करता है, जबकि बृहस्पति के साथ इसका तालमेल पेशेवर बातचीत को बढ़ाता है। हालांकि नेपच्यून 1 मार्च को स्पष्ट सोच को भ्रमित कर सकता है, इसलिए संचार में पारदर्शिता बनाए रखें। सप्ताह के अंत तक व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर विचार करें और अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करें। खास उपाय, आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशिफल की। कन्या राशि वालों, ये सप्ताह आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाने और आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने के बारे में है। आपका स्वामी ग्रह बुध 25 फरवरी को आपके साझेदारी क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जिससे करीबी लोगों के साथ सहयोग और संचार बढ़ेगा। साझा लक्ष्यों को स्पष्ट करने वाले सार्थक संवादों की अपेक्षा करें। शुक्र के आपके कार्य क्षेत्र में रहने से करियर में उन्नति पर ध्यान केंद्रित होगा, जो कार्यों के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण और मान्यता के संभावित अवसरों को प्रेरित करेगा। 28 फरवरी के आसपास मंगल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण को सक्रिय करेगा। यह एक नया फिटनेस आहार शुरू करने या अपनी दैनिक आदतों को परिष्कृत करने का एक सही समय है। 1 मार्च को नेपच्यून के प्रभाव से सावधान रहें,
जो रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकता है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच करना याद रखें। सप्ताह के अंत में, जैसा कि शनि व्यावहारिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है, कौशल या शिक्षा में निवेश करने पर विचार करें जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। खास उपाय, आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशिफल की। तुला इस सप्ताह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा रचनात्मकता, आनंद और आत्म अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। मीन राशि में सूर्य की यात्रा आपकी कलात्मक गतिविधियों को बढ़ाती है। खुद को उन गतिविधियों में डुबोएं जो आपकी प्रेरणा को बढ़ाती हैं। 25 फरवरी के आसपास आपके नियमित क्षेत्र के माध्यम से बुध की चाल आपके संगठनात्मक कौशल को तेज करती है। अभिनव परियोजनाओं या कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए एकदम सही। शुक्र के आपके रोमांस क्षेत्र को सुशोभित करने, मौज मस्ती और छेड़खानी को आमंत्रित करने के कारण आपका सामाजिक आकर्षण चमकता है। चाहे सिंगल हो या जोड़े, संबंध अधिक गहरे और प्रामाणिक लगते हैं। पेशेवर रूप से सामंजस्य और संतुलन के लिए आपकी प्रतिभा महत्वपूर्ण होगी, खासकर मंगल के साथ दृढ़ता को बढ़ावा देने और कार्यों को उत्साहपूर्वक पूरा करने में मदद करने के साथ। 1 मार्च को नेपच्यून के भ्रामक प्रभाव से सावधान रहें, जो कार्यस्थल की धारणाओं को विकृत कर सकता है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और संचार में स्पष्टता बनाए रखें। सप्ताह के अंत में आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। सप्ताहांत का उपयोग मनोरंजन और रिचार्जिंग के लिए करें। खास उपाय, आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। वृश्चिक इस सप्ताह घर और परिवार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि मीन राशि में सूर्य के दयालु प्रभाव के तहत भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 25 फरवरी को बुध के साथ ये थीम और भी मजबूत होगी, जो दिल से की जाने वाली चर्चाओं को बढ़ावा देगी, जो समाधान लाएगी या संबंधों को गहरा करेगी। आपका सहज अंतर्ज्ञान पारिवारिक मामलों का मार्गदर्शन करेगा, मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। 27 फरवरी के आसपास शुक्र एक शांत रहने वाले वातावरण के निर्माण का आग्रह करता है। शायद एक पुनर्सजावट परियोजना शुरू करना या शांति के लिए बस पुनर्गठन करना। वित्तीय संभावनाओं में सुधार होता है, क्योंकि मंगल संसाधनशीलता और बातचीत कौशल को उत्तेजित करता है, जिससे यह निवेश या ऋण चुकाने के लिए अनुकूल समय बनता है। अवसरों की खोज करते समय 1 मार्च को नेपच्यून से सावधान रहें, जो भ्रम और गलतफहमी को बढ़ावा देता है। विवरणों की दोबारा जांच करें और सभी लेन देन में स्पष्टता की तलाश करें। खास उपाय, आप घर की बनी पहली रोटी गौ माता को दें। शुभ अंक 16, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशिफल की। धनु राशि बुध के मीन राशि में प्रवेश करने से आपके सप्ताह में गतिशील संचार होगा, जो संवाद के माध्यम से भावनात्मक संबंधों को बढ़ाएगा। 25 फरवरी के आसपास विचारों को साझा करना उत्पादक है, दूसरों के साथ आपसी समझ का समर्थन करता है। आपके गृह क्षेत्र में सूर्य की स्थिति घरेलू आनंद को प्रोत्साहित करती है, जो आपके घर के भीतर संबंधों को पोषित करने के लिए एकदम सही है। 28 फरवरी को मंगल आपकी रचनात्मक गतिविधियों को प्रज्वलित करता है, जो नए विचारों को साकार करने के लिए आदर्श हैं। शुक्र का प्रभाव विभाजन को पाटने में मदद करता है, खासकर उन रिश्तों में जहां समझ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 1 मार्च को नेपच्यून की धुंध से सावधान रहें, क्योंकि यह सच्चाई को अस्पष्ट कर सकता है। विवेकपूर्ण विवेक में अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह करता है। परिवर्तन का विषय शनि की भूमिका के साथ जारी है, जो व्यवस्था और संरचना को प्रोत्साहित करता है। जीवन पथों का पुनर्मूल्यांकन करने और रणनीतिक रूप से योजना बनाने के लिए इस फोकस का उपयोग करें। नए दृष्टिकोणों के लिए रिश्तेदारों या लंबे समय से दोस्तों के साथ बातचीत करें, जो आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। खास उपाय, आप शनिवार को शनि मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की। मकर राशि वालों, इस सप्ताह आपको व्यक्तिगत मूल्यों और वित्तीय कौशल में गहराई से उतरने का मौका मिलेगा। 25 फरवरी से बुध का मीन राशि में गोचर निवेश या वित्तीय रणनीतियों के बारे में आपके संवाद में स्पष्टता लाता है। आपके संचार क्षेत्र में सूर्य की भूमिका उत्पादक संवादों को सुगम बनाती है, व्यवहारिक विचारों के आदान प्रदान में सहायता करती है। आपके आय क्षेत्र में शुक्र का मार्गदर्शन विशेष रूप से 26 फरवरी के आसपास
जब यूरेनस के रोमांचक प्रभाव के कारण अप्रत्याशित अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। चतुर मौद्रिक विकल्पों को प्रेरित करता है, हालांकि विकास प्रेरक है। 1 मार्च को नेपच्यून की भ्रामक उपस्थिति जल्दबाजी में वित्तीय निर्णय लेने के खिलाफ चेतावनी देती है। बजट या व्यय ट्रैकिंग जैसे विस्तृत विश्लेषण में खुद को शामिल करना फायदेमंद साबित होगा। मंगल पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाता है। बृहस्पति की विशाल प्रकृति द्वारा समर्थित आपकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। सप्ताह के अंत तक शनि की स्थिर शक्तियां संरचना और अनुशासन को और आगे बढ़ाती हैं। आकांक्षा और व्यवहारिक उपलब्धि के बीच संतुलन का लक्ष्य रखें। मार्च का आगमन अपनी चुनौतियों के लिए तत्परता का संकेत देता है, जो दीर्घकालिक लक्ष्यों और सुरक्षा के लिए समर्पित खोज को रेखांकित करता है। खास उपाय, आप गरीब लोगों के बीच में कंबल का दान करें तथा बच्चों के बीच में पुस्तकों का दान करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। कुंभ राशि इस सप्ताह के अनुकूल संरेखण वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 25 फरवरी को बुध के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही वित्तीय चर्चाओं में स्पष्टता अधिक सुलभ हो जाती है, जिससे उत्पादक आदान प्रदान में सहायता मिलती है। शुक्र व्यक्तिगत मूल्यों के संबंधों को उजागर करता है, साझा अनुभवों के माध्यम से प्रियजनों के साथ संबंधों को बढ़ाता है, विशेष रूप से 26 फरवरी के आसपास, जब यूरेनस की प्रगतिशील ऊर्जा से नवीन विचार सामने आते हैं। अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा को व्यक्त करें, विशेष रूप से संसाधन प्रबंधन के प्रति। सप्ताह के दौरान बृहस्पति के साथ मंगल का संबंध रचनात्मक अभिव्यक्ति में साहस का पोषण करता है। विकास का वादा करने वाले उपक्रमों में ऊर्जा को प्रवाहित करें। हालांकि 1 मार्च को नेपच्यून की अस्पष्टताओं से सावधान रहें, क्योंकि वे साझेदारी में गलतफहमी या अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। खुला संवाद महत्वपूर्ण है। खास उपाय, भगवान शिव को सफेद फूल, बिल्वपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल अर्पित करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। मीन राशि, यह आपके चमकने का समय है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि पर कृपा करेगा, व्यक्तिगत विकास और नई शुरुआत को रोशन करेगा। आत्म खोज और अभिव्यक्ति के इस शक्तिशाली समय का आनंद ले। 25 फरवरी को बुध की उपस्थिति संचार कौशल को बढ़ाती है, जिससे ये दिल से बोलने और भविष्य के लिए योजनाओं को व्यक्त करने का एक उपयुक्त समय है। रचनात्मक परियोजनाओं या व्यक्तिगत पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। शुक्र आपकी उपस्थिति और आत्म मूल्य में आत्मविश्वास पैदा करके इस प्रक्रिया में सहायता करता है। जैसा कि मंगल 28 फरवरी को महत्वाकांक्षाओं को ऊर्जा देता है। जोश और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्यों का पीछा करें, विशेष रूप से नेतृत्व से जुड़े लक्ष्यों का। नेपच्यून के प्रभाव से सावधान रहें, जो 1 मार्च को निर्णय लेने में उलझन पैदा कर सकता है। अंतर्ज्ञान को अपना मार्गदर्शन करने देकर स्पष्टता का निर्माण करें। शनि के माध्यम से व्यवहारिक कदम उठाने से स्वप्निल विचार व्यवहारिक योजनाओं में बदल जाएंगे। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और खुशियों को अपनाएं। प्राप्त प्रेरणाओं पर चिंतन करें और मार्च में आने वाले नए अध्यायों के लिए तैयार रहें। भविष्य की उन्नति और संरेखण के लिए स्वयं की इस ठोस भावना का उपयोग करें। खास उपाय, शिव और शिव परिवार की पूजा करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।